वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। उच्च न्यायालय इंदौर बेंच के द्वारा आज बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। एक लंबे समय से धार, जो राजा भोज की नगरी कही जाती है, वहाँ के जो भोजशाला का जो स्थल है, पवित्र स्थल है, जिसके बारे में अब तक केवल ये धारणा भर थी कि वह राजा भोज के द्वारा स्थापित होकर के और वहाँ माता सरस्वती का पवित्र मंदिर था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आकर के और संस्कृत की शाला लगती थी, संस्कृत विद्याध्ययन करते थे, श्लोक वाचन करते थे और वो विद्या स्थली थी और सरस्वती माता का पवित्र मंदिर था। वहाँ पर एक पवित्र मूर्ति भी थी, जिसके बारे में ये धारणा अब तक रही कि वह जब अंग्रेज़ गए तो वहाँ से वो माता वाग्देवी की, माता सरस्वती की वह मूर्ति लेके चले गए और जो आज भी वहाँ के म्यूज़ियम में है। ये तो धारणाएं थी, लेकिन आज जो माननीय उच्च न्यायालय इंदौर बेंच में जो सुनवाई हुई, सुनवाई के पश्चात जो निर्णय सुरक्षित रखा गया था, आज सुनाया और आज जो निर्णय सुनाया उसमें जो धारणाएं थी वो किस तरह यथार्थ में बदली। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाई कोर्ट बेंच में एक पिटिशन लगाई, जिसमें मांग की कि भोजशाला हिंदू मंदिर घोषित किया जाए, नमाज की अनुमति वहाँ जो 2003 में दी गई उसे रद्द किया जाए और सरस्वती देवी की जो मूर्ति प्रतिष्ठापित है, रखी गई है वो लंदन के म्यूज़ियम में, उसे वापस लाई जाए। ये 3 मांगों को लेकर के पिटिशन रखी। पिटिशन रखने के बाद 2024 में माननीय कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया और एएसआई ने अर्थात आपका जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग होता है, उसने 98 डेज तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की, जिसमें 17,000 अवशेष, 98 मूर्तियाँ, 106 खंबे और 10वीं 11वीं शताब्दी के कुछ सिक्के और अन्य बहुत सामग्रियाँ प्राप्त की। वो सब एक लंबे चौड़े अभिलेख के साथ में 2100 पन्नों के में उसने हाई कोर्ट में रखी और उसके बाद में फिर नियमित सुनवाई का दौर आया। तो 6 अप्रैल 2026 से नियमित सुनवाई माननीय बेंच हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें जस्टिस, ये डिवीज़न बेंच थी, जस्टिस विजय शुक्ला जी और जस्टिस आलोक अवस्थी जी, इन दोनों की डिवीज़न बेंच ने लगातार सुनवाई की और फिर 12 मई 2026 को इन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा और फिर 15 मई अर्थात आज उस निर्णय की घोषणा हुई। निर्णय की घोषणा के तहत हिंदू पक्ष की, मैं सोचता हूँ, तीनों ही बातें स्वीकार हुई, जिसके तहत भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित किया गया, माता सरस्वती की का वो मंदिर माना गया, राजा भोज के द्वारा स्थापित ये मंदिर रहा, इसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया तथ्य, अभिलेख, इन सब के आधार पर। साथ ही नमाज की जो 2003 में अनुमति दी थी, जिसके तहत जो हिंदू पक्ष है वो उनको उतना समय के लिए हिंदू पक्ष का जाना वहाँ पर वर्जित रहता था और मुस्लिम पक्ष जाकर के नमाज करता था। अब मुस्लिम पक्ष की, चूँकि वो स्थल ही हिंदू मंदिर प्रामाणिक हो गया है, सिद्ध हो गया है, निर्णय में दे दिया गया है, अर्थात मुस्लिम पक्ष को एक तरीके से वहाँ प्रवेश वर्जित हो गया। अब जो नमाज की अनुमति थी वह समाप्त हो गई है। तो और तीसरा, सरस्वती जी की जो मूर्ति लंदन के म्यूज़ियम में है, उसको वापस लाने के लिए सरकार को कहीं निर्देश भी दिया गया है, प्रत्यक्षतः कि वह मूर्ति लाने के लिए उचित कार्रवाइयाँ करें। इस प्रकार से हिंदू पक्ष की जो तीनों बात थी, तीनों ही आज माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा मान ली गई। ये एक बड़ी विजय है, सत्य की विजय है। मैं सोचता हूँ लड़ाई झगड़े के बजाय न्यायालय के माध्यम से संवैधानिक तरीके से जिस तरह राम मंदिर प्राप्त किया, ठीक उस तरीके से भोजशाला को प्राप्त करने का भी आज ये पावन दिवस था, जब हिंदू पक्ष ने अपनी बातें प्रामाणिक रूप से वहाँ रखी और सत्य चूँकि उजागर हो के रहता है, उसको चाहे कितना ही दबा रहे, लेकिन सत्य एक दिन सामने आता है। सत्य ठीक उस तरीके से आज सामने आया और हिंदू पक्ष की विजय हुई। आपको ये
सुन करके कैसा लगा है आप अपनी टिप्पणी भी अवश्य दीजिएगा। और साथ ही मुस्लिम पक्ष को, हाँ, मुस्लिम पक्ष को ये कहा गया है कि वे सरकार से आवेदन करें और सरकार से ये अपेक्षा की गई है कि वह धार ज़िले में किसी स्थल पर इनका जो इनके मौलाना थे, उन मौलाना के नाम पर, क्योंकि ये कोई एक मौलाना हुआ करते थे, उनके नाम पर इन्होंने कमाल मौलाना मस्जिद, कमाल मौला मस्जिद, कोई कमाल मौला करके थे, उन्होंने मस्जिद स्थापित की, ऐसी धारणा थी। वो धारणा आज खंडित हो गई, वो धारणा आज समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज का मन रखने के लिए माननीय कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज शासन से, मध्य प्रदेश शासन से या सरकार से ये आवेदन करे कि उनको धार ज़िले में कोई एक स्थान दे दिया जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद बना करके, और ये जो कमाल मौला के नाम से जो मस्जिद थी उसकी याद में बनाए, या स्वतंत्र अपनी एक मस्जिद बना करके वहाँ पर वे अपनी पूजन वगैरह करें, अपने धार्मिक जो प्रक्रिया होती है उसको करें। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, माँ वाग्देव की जय, राजा भोज की जय।